हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक पार्ट को करवा दिया है। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है। तो सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है, इसके ऑप्शंस हैं सीमाक्ष, असीमाक्ष, मुंडक और सूकी। तो फ्रेंड्स, सरसों के पौधे में जो पुष्पक्रम पाया जाता है वह असीमाक्ष होता है। और फ्रेंड्स, आपको सरसों के पौधे के बारे में बता दें कि सरसों का पौधा द्विबीजपत्री होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधियां हैं। ऑप्शंस हैं विखंडन, मुकुलन, खंडन, उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन की विधियां उपरोक्त तीनों हैं। फ्रेंड्स, अगर यहाँ अलैंगिक जनन की कुल विधियों की बात करें तो अलैंगिक जनन कुल 6 प्रकार से होता है, जिनमें विखंडन, मुकुलन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु का बनना और पुनर्जनन, ये 6 प्रकार आते हैं। फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें एक जो नया जीव की उत्पत्ति होती है वो केवल एक जीव से बनता है, इसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन के लिए हमें 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के भाग होते हैं। ऑप्शंस हैं जायांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, पुष्प के ये सभी भाग होते हैं, जायांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्रीय बीज है। ऑप्शंस हैं चना, चावल, अंडी और मक्का। तो फ्रेंड्स, जो एक पत्रीय बीज है वो मक्का है, यानी कि ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बीज पत्रीय है, मटर, चना, सेम या सभी। तो फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों द्विबीजपत्री हैं, मटर, चना और सेम, ये तीनों ही 2 बीजपत्रीय पौधे हैं। नेक्स्ट है हमारा, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थिति है। ऑप्शंस हैं वायु, पानी, उचित ताप, उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, बीजों के अंकुरण के लिए ये तीनों ही चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तीनों में से किसी एक भी चीज़ के अभाव में बीजों में अंकुरण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। ऑप्शंस हैं कवक, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, सभी प्रकार के शैवाल या विषाणु। तो फ्रेंड्स, जो पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं वो विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है शाकाहारी जंतु, हरे पौधे, कीटभक्षी पौधे और मांसाहारी पौधे। तो फ्रेंड्स, जो खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं वो हरे पौधे होते हैं, क्योंकि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते और वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसीलिए खाद्य श्रृंखला में प्रथम हरे पौधे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं समष्टि, जाति, जैव समुदाय या जीव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जाति। जो समूह प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है वह जाति होता है। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं सामान्य द्रव, एक विलयन, एक कोलाइडल घोल, एक आयनिक घोल। तो फ्रेंड्स, जीव द्रव्य जो होता है वो एक कोलाइडल घोल है, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए उसका नाम है। ऑप्शंस हैं गुड़हल, गेंदा, गुलाब, मटर। तो फ्रेंड्स, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे वह है मटर। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वॉन हेलमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा बीज एक पत्री है? इसका ऑप्शन है चना, मटर, सरसों, मक्का। तो फ्रेंड्स इन सब में से जो एक बीज पत्री है वो मक्का है, बाकी चना, मटर और सरसों ये तीनों ही द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीज में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है? आम में, मूंगफली में, सेब में या रेंडी में? तो फ्रेंड्स इन चारों में से जो अंडी का पौधा होता है उसमें अधोभौमिक अंकुरण पाया जाता है। और फ्रेंड्स अधोभौमिक अंकुरण की बात करें तो ये क्या होता है, जब बीज में अंकुरण का समय आता है तो बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है। और इसमें क्या होता है, बीजपत्र के जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं, वो तेजी से बढ़कर प्रांकुर को बाहर धकेल देता है और वो क्या होता है, वो भूमि के ऊपर निकाल देता है और फिर बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है। तो अधोभौमिक अंकुरण में क्या होता है, बीजपत्र तो भूमि के अंदर रह जाता है और प्रांकुर बाहर आ जाता है। तो इसी प्रकार के अंकुरण को ही हम अधोभौमिक अंकुरण कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में अंकुरण वृक्ष पर लगे फल के अंदर होता है? इसके ऑप्शंस हैं आम, गुड़हल, सिनकोना या राइजोफोरा। तो फ्रेंड्स जो सिनकोना होता है इसके वृक्ष पे लगे फल के अंदर ही इसका अंकुरण होता है, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है? तो इसके ऑप्शंस हैं गेहूँ, मक्का, एरंड, चना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एरंड, ये द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनता है? ऑप्शंस हैं बीज, फल, भ्रूण या भ्रूणपोष। तो फ्रेंड्स जो द्वितीय केंद्रक होता है वो निषेचित होकर भ्रूणपोष बनाता है, यानी ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है? मूल में, फल में, बीजांड में या जायांग में? तो फ्रेंड्स फूल वाले पौधे जिसमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है वो बीजांड में होती है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के पौधे में परागण होता है? इसके ऑप्शंस हैं कीट द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या कृत्रिम रेशों से। तो फ्रेंड्स मक्का के जो पौधे में परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो मक्के का पौधा होता है उसमें रोएदार संरचनाएं निकली रहती हैं जिनको हम वर्तिकाएं कहते हैं। इन वर्तिकाओं पे ढेर सारे परागकण लगे रहते हैं। जब हवाएं चलती हैं तो ये परागकण उड़ के दूसरे पौधे पर चले जाते हैं, तो इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, ढेर सारे जो परागकण होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। लाखों परागकण होते हैं जो वेस्ट चले जाते हैं क्योंकि वो सही स्थान पर नहीं पहुँच पाते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? ऑप्शंस हैं गुड़हल, रेफ्लेशिया, केली, वोल्किया। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है वो रेफ्लेशिया का होता है। नेक्स्ट है, समय का मानक मात्रक है? ऑप्शंस हैं घंटा, सेकंड, दिन या मिनट। तो फ्रेंड्स समय का जो मानक मात्रक है वह सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रवों का आयतन मापते हैं? ऑप्शंस हैं किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में या वर्ग मीटर में। तो फ्रेंड्स जो द्रवों का आयतन मापा जाता है वह लीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है? ऑप्शंस हैं क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम या टन। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। जो द्रव्यमान का मानक मात्रक है वह किलोग्राम है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शंस हैं मात्रक, मापन, मूल मात्रक या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो दी हुई राशि है उसके मात्रक से तुलना करने की जो क्रिया होती है उसको हम मापन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ताप मापने के लिए, वायु दाब मापने के लिए, आ और बा दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स थर्मामीटर का प्रयोग हम ताप मापने के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अगर वहीं हम वायु दाब मापने की बात करें तो वायु दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है?
ऑप्शंस हैं रेनफॉल मापने के लिए, वायुदाब मापने के लिए, और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रेन गेज का इस्तेमाल रेनफॉल मापने के लिए किया जाता है, जिसको हम सेंटीमीटर में मापते हैं, और वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CJS पद्धति में बल का मात्रक है। फ्रेंड्स CJS पद्धति में बल का मात्रक है, इसके ऑप्शंस हैं न्यूटन, डाइन, किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो CJS पद्धति में जो बल का मात्रक है वह डाइन है। अगर वहीं पे हम SI पद्धति की बात करें तो SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मानक राशि कौन कौन है। ऑप्शंस है द्रव्यमान, समय, लंबाई, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो भौतिक मानक राशि हैं वो तीनों के तीनों हैं, द्रव्यमान, समय और लंबाई, ये तीनों ही भौतिक मानक राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा का SI मात्रक है। ऑप्शंस हैं वोल्ट, एम्पियर, फैराडे और कूलाम। इसका ऑप्शन बा बिल्कुल सही है, धारा का जो SI मात्रक है वो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप होता है। ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स जो परम शून्य ताप होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अगर हम परम शून्य ताप की बात करें तो ये कौन सा ताप होता है, ये न्यूनतम संभव ताप होता है, इसके नीचे कोई भी ताप संभव नहीं है। तो जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है यह न्यूनतम संभव ताप है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस हैं कुली द्वारा हाथ ठेला से बोझा का ढोना, नेक्स्ट है बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, थर्ड है सेब का पेड़ से गिरना, फोर्थ है एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी को खींचना। तो फ्रेंड्स ये सभी इन सब में से पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, वह सेब का पेड़ से गिरना। बाकी सभी पेशीय बल के उदाहरण हैं, और जो सेब से पेड़ का गिरना है ये गुरुत्वीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के प्रकार हैं। ऑप्शंस हैं घूर्णन गति, सरल गति, दोलन गति या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है, ये सभी गति के ही प्रकार हैं। गति कई प्रकार की होती है, घूर्णन गति, सरल गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति, समान गति, असमान गति, निश्चित गति, अनियंत्रित गति और बहुत तरह की गतियाँ होती हैं। तो अब गति क्या होती है, जब कोई चीज़ या वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है उसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी समय के साथ जिस वस्तु के स्थान में परिवर्तन आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम गति कहते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के नियम हैं। ऑप्शंस हैं गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, तीसरा है अ और ब दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सा बिल्कुल सही है, आ और बा दोनों, क्योंकि गति के ये दोनों ही नियम हैं, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम। और फ्रेंड्स अगर टोटल नियम की बात करें तो गति के टोटल 3 नियम हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल के प्रकार हैं। ऑप्शंस हैं एक समान चाल, औसत चाल, असमान चाल, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन दा सही है, उपरोक्त सभी, ये सभी चाल के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक है। ऑप्शन है न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो बल का मात्रक है वह न्यूटन है, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल का एसआई मात्रक एसआई पद्धति में कौन सा मात्रक है। तो चाल का एसआई पद्धति में मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शंस हैं डाल्टन, न्यूटन, डीबी या आर्किमिडीज। तो फ्रेंड्स जो गति का नियम है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कहलाती है। ऑप्शंस हैं घूर्णन गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गति करती है
वह वृत्तीय गति है। और अगर वहीं हम पृथ्वी की गति की बात करें जो अपने अक्ष पर घूमते हुए गति करती है, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। नेक्स्ट है, बल में होता है। ऑप्शंस हैं केवल दिशा, केवल परिमाप, परिमाण व दिशा दोनों, परिमाण व दिशा दोनों ही नहीं होते। तो इसके लिए ऑप्शन सा बिल्कुल सही है, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है तो वह गति कहलाती है। ऑप्शंस हैं घूर्णन गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति और दोलन गति। तो फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो वह गति रेखीय गति कहलाती है। अगर हम घूर्णन गति की बात करें तो जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। अब वृत्तीय गति कौन सी होती है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूमती है तो उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। अब दोलन गति कौन सी होती है? तो दोलन गति वह होती है जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का सूत्र क्या होता है? ऑप्शंस हैं चाल बराबर दूरी इंटू समय, चाल बराबर दूरी प्लस समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन 7 सही है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यही चाल का सूत्र होता है। फ्रेंड्स, अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको करने से पहले यहाँ हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे DLED के सभी विषयों की पूरी तैयारी कराते हैं। हमने यहाँ पे सारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करवा दिया है। आपने उन सबको नहीं देखा है तो उनकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है, घर्षण बल निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं क्षेत्रफल पर, आयतन पर, सतहों की प्रकृति पर, या किसी पर नहीं। तो फ्रेंड्स, जो घर्षण बल है वो निर्भर करता है सतहों की प्रकृति पर, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।